अब अगर एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अभी आपको आइडिया लगेगा तो शायद। सो नेट एग्जांपल 2, ये 2 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ पहले वाले को। और ये एग्जांपल 1 था। यहीं पे 1 डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। और ये दूसरा अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट देखें यहीं पर फटाफट। अब लेट्स से ऐसा कुछ सिनेरियो है मेरे पास दैट इज माय फायरवॉल, और एक इंटरफेस ये है, here one interface and the interface outside। ये पूरा मेरा LAN सेगमेंट है, एंड ऑन दिस इंटरफेस साइड देयर इज अ सर्वर। हमारा यहाँ पे एक DMG सर्वर है, और इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे जगह चाहिए होगा। ओके, सो ऑन दिस सेगमेंट DMG सेगमेंट आई हैव अ सर्वर हियर। एक सर्वर है मेरे पास यहाँ पे, वेब सर्वर है ये वेब सर्वर है which connects to this LAN segment, and outside interface goes to internet side, is my internet। okay, अब यहाँ पे बेसिकली नाम लिख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। सो दिस इज माय PAFW, ओके, एंड इज माय एक्सटर्नल इंटरफेस। ये एक्सटर्नल इंटरफेस, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग। सो इस लेट्स से Ethernet 1/2 interface, and IP address is again 51, and is my outside zone। And here inside Ethernet 1/1 172.16.0.1, and is my inside zone। And the third one is here, ये DMG है मेरा, DMG zone है। और let's say IP address here is 192.168.1.100 है DMG साइड में। ये हम लोग DMG साइड में IP ले रहे हैं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ इस वाले को। ओके, ये DMG जोन है, और ये इंटरनेट हम लोग, my internet ओके। और ये मेरा वेब सर्वर है, DMG वेब सर्वर, DMG सर्वर, and its IP address is let's say 192.168.1.1। और यहाँ पे इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, और हम लोग को अब पॉलिसी क्या बनाना है। तो पॉलिसी आई वांट टू क्रिएट हियर इज नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये ले लेता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव इज हम लोग चाहते हैं कि जो इनसाइड के लोग हैं वो भी DMG सर्वर को एक्सेस करें, इनसाइड के, राइट। इनसाइड क्लाइंट्स और यूजर should access DMG वेब सर्वर, और रियल में तो बेसिकली ये लोग बाय यूजिंग पब्लिक IP एड्रेस, पब्लिक IP, और कौन सा पब्लिक IP, तो public IP 114.30.77.52, our domain name
right? So inside users would access DMG web server by using is public IP address or domain name. रियल लाइफ में तो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम पब्लिक आईपी में रिजॉल्व होता है। अब सॉरी, इसके लिए अब आप नेट पॉलिसी देखें जरा, यहाँ से शायद आपको आइडिया रहेगा। नेट पॉलिसी मैं सिर्फ जोन और बाकी पॉइंट्स को थोड़ा क्लियरफाई करना चाहता हूँ, इसीलिए दूसरा एग्जांपल भी लिया मैंने। और यहाँ पे अब अगर आप चेक करो तो ओरिजिनल पैकेट सेक्शन और एक ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन है। तो ओरिजिनल पैकेट सेक्शन के अंदर हम लोग सोर्स यहाँ पे थोड़ा सा आपका सोर्स इज वेरी इजी, सोर्स जोन, बेसिकली जोन की बात हो रही है अभी। और इसको मैं थोड़ा सा ओके, सोर्स जोन। अब जो सोर्स जोन हम लोग ले रहे हैं, सोर्स जोन ये आपका हो जाएगा इनसाइड सोर्स एड्रेस। जैसे सोर्स एड्रेस पूरा नेटवर्क ले लिया मैंने, तो 172.16.0.0/16 एंड देन डेस्टिनेशन address is and zone. Before that, let me put down the zone here, and then destination address हमें public IP लेना है 52 and then destination zone लेना हमें। ये नेट पॉलिसी की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा डेस्टिनेशन जोन में, कुछ आइडिया आ रहा है यहाँ पे? इनसाइड जोन यहाँ तक ठीक है, करेक्ट है। ये हम लोगों ने इनसाइड जोन ले लिया एंड ये हम लोगों ने सोर्स एड्रेस ये ले लिया, ये भी करेक्ट है। अब डेस्टिनेशन में क्या डीएमजी आएगा यहाँ पे? आउटसाइड आना चाहिए सर। बिल्कुल आउटसाइड ही आएगा, यहाँ पे आउटसाइड ही आएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो पब्लिक आईपी ले रहे हैं हम लोग वो किस साइड में है। तो डीएमजी न लेके यहाँ पे आउटसाइड जोन लेंगे हम लोग, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, क्योंकि ये पब्लिक आईपी जो है वो आउटसाइड पे एक तरीके से काइंड ऑफ यू टर्न नेट। और यहीं पे अगर मैं अब इसके नीचे सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करूं, मैं सिक्योरिटी पॉलिसी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट होगा। सिक्योरिटी पॉलिसी तो सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं इसको सिक्योरिटी पॉलिसी में जो सोर्स होगा, सोर्स जोन ऑफ कोर्स इनसाइड, सोर्स की बात हो रही है भाई, तो सोर्स में इनसाइड जोन एंड 172.16.0.0/16 and then डेस्टिनेशन में यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन वाला जोन होगा, तो ये डीएमजी जोन आएगा। एंड देन डेस्टिनेशन एड्रेस पब्लिक ही रहेगा। तो ये पैरेलल हमें साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन इज, अगर वेब सर्वर है तो एप्लीकेशन विल बी, हाँ ये हम डेस्टिनेशन नेट की पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं ना? हाँ है तो, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर सोर्स जोन इनसाइड, मुझे ये समझ नहीं है। सोर्स अभी हम लोग नहीं डेस्टिनेशन की बात हो रही है, लेकिन हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं कि जो अब हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जो यूजर्स हैं ये एक सेकेंड, लेट मी, ओके ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो यूजर हैं, ये वाले इंटरनल यूजर्स, ये यहाँ से जो बैठे हुए हैं, सॉरी
ये जस्ट अ मोमेंट, एक ये गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ भी जो बैठे हुए हैं क्लाइंट्स, ये भी एक्सेस कर रहे हैं इस वेब सर्वर को, बट इस प्राइवेट आईपी को यूज करके नहीं। मीन दे अच्छा। शुड जस्ट टाइप इन हियर लाइक समथिंग लाइक लेट्स से माई web.com, और ये डीएनएस इनको रिजॉल्व करेगा पब्लिक आईपी में। It means even internal users will be accessing this web server either by the domain name or maybe by the public IP address, not by private IP address. And outside client also, they will be allowed to just reach here DMG web server and inside to DMG as well. So from that perspective, if I have been like asked to write the NAT policy, from that perspective, then what will happen? Source zone will be inside here, client is sitting here inside, और टेक्निकली वो सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, सही मायने में वो बेसिकली U-turn पब्लिक ले रहा है. आईपी, हाँ यू टर्न ले रहा है, बिल्कुल यहाँ जाके यहाँ And से how U-turn। about outside? Because at the same time, you want outside to communicate with ठीक DMG server, right? ठीक ठीक है, So, लेट मी राइट डाउन दैट पॉलिसी एज वेल। लेट्स से मुझे एक आउटसाइड से भी लिखना है, यहाँ पे ओरिजिनल पैकेट सेक्शन में सोर्स जोन विल बी आउटसाइड, बिल्कुल. source address any, this time any, because we do Right. not know like who is coming from which IP address, right? And Destination zone again destination outside. again outside, correct? And destination address is again public IP address. Public IP. That's it. That's it now. No. Well, now my point is, if Hmm. at the same time you want to allow this internal user to communicate with DMG through U-turn, okay, Mhm. and the users from outside to communicate to DMG server at the same time. So separate policies needed. Exactly, exactly, and Okay, better okay. that and Okay. and yes, we will create two different net policy, Okay. two different net policy, right? Okay. And service policy accordingly. Exactly, exactly. Security policy is very much required because without security policy, firewall, like is a default derive. Cisco में जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि Cisco तो router में, because router is like default permit device. But since it's a firewall, so there has to be matching security policy at the same time, and that's correct. Security policy चाहिए होगा। अच्छा, let me take one more example. इसको मैं minimize करता हूँ, ये बाद में मैं शेयर करके आपको शेयर कर दूंगा सारा। तो let me take the third example. तो अभी तो 10 मिनट है आप लोगों के पास, 10-15 मिनट। Yes. Yes, no problem. Okay, so NAT example 3. A very different scenario. Let's say it's my Palo Alto firewall, and now on the DMG side, server and client, they both connects to is my server, and here is my client. हालांकि कम थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ऐसा कम होगा, लेकिन लेट्स से ये क्लाइंट है और ये सर्वर है और ये मेरा पालो अल्टो फायरवॉल है, और यहाँ पे ये लेट्स से मेरा PAFW and it's my DMG interface and its IP address is like छोटा सा कोई IP ले लेते हैं 10.0.0.1, लिखने में आसानी होगी थोड़ी, और ये क्लाइंट है, क्लाइंट and its IP address is 10.0.0.50 and this is my web server and its IP address is 10.0.0.100, suppose 100. Okay, and what's the objective? Objective is DMZ client should be able to access DMZ web server by using NAT IP. NAT IP means public IP address, that is
114.30.77.52 नॉट बाई प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से ये जो क्लाइंट है वो ऐसे एक्सेस करे, यहाँ पे बैठा हुआ क्लाइंट, अगर नाम से करना है नाम से, अगर आईपी से भी करना है तो ऐसे एक्सेस करेगा वो 114.30.77.52 ऐसे करना है। Sorry. अब इसका अगर एक एग्जांपल हम लोग ऐसे लें, कन्फ्यूजन एग्जांपल 2 लेते हैं हम लोग, तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर इसको हम लोग ऐसा पहला सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, नेट पॉलिसी 1 मेथड 1, तो ऐसा अगर हम लोग करें, अगर ये हम लोग लेते हैं ऐसे मेथड 1 वाला, सोर्स ओरिजिनल पैकेट सेक्शन, नॉट सोर्स ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पैकेट में हम लोगों ने ले लिया सोर्स, और मैं थोड़ा सा कलर अब चेंज कर देता हूँ, ओके। तो ओरिजिनल में हम लोगों ने ले लिया सोर्स जोन, सोर्स के अंदर हम लोगों ने ले लिया फॉर एग्जांपल कौन सा जोन होगा सोर्स में, तो डीएमजी होगा, डीएमजी, एंड आईपी एड्रेस इज 10.0.0.50, एंड देन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज अगेन व्हाट, पब्लिक आईपी की बात हो रही है, तो पब्लिक आईपी मींस आउटसाइड लेंगे हम लोग, आउटसाइड, और आईपी एड्रेस इज 114.30.77.52, एंड देन कम्स तो अभी मैं इंटरफेस भी बना सकता हूँ आउटसाइड वाला, एंड देन ट्रांसलेटेड पैकेट, तो यहाँ पे ट्रांसलेटेड पैकेट में हम लोग ट्रांसलेट करा दे रहे हैं आईपी को, और आईपी ट्रांसलेट हो जा रहा है 10.00.100 में, ये आईपी ट्रांसलेशन हो रहा है, आईपी ये हम लोग कर रहे हैं, बट will not work, और क्यों बताता हूं मैं, बिकॉज सर्वर will send a reply back to client directly, not via the firewall. ये भी मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ओके और ये मैं यहाँ पे आउटसाइड जो इंटरफेस है वो ये है, इसका मान लेते हैं, किधर भी बना लो आप, उधर जगह नहीं तो इधर बना लेते हैं हम लोग, ये आउटसाइड है, और इस साइड में इंटरनेट हमारा छोटा सा ये इंटरनेट है। ये हम लोग का इंटरनेट है, सो इसमें इंटरनेट, ओके ये हम लोग आउटसाइड इंटरफेस है, और यहाँ पे आईपी हम लोगों ने पब्लिक वाला इधर एज्यूम किया हुआ कि हाँ इसका आईपी, वैसे भी ये भी आईपी धरी है 114.30.77.51, आउटसाइड इंटरफेस ये है। ओके and it's outside zone, ये आउटसाइड जोन है ये, ओके। अब लेट मी टेक दिस लाइक मेथड 1 जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, और ये मेथड 1 हम लोगों ने करा क्या, ये नेट पॉलिसी बनाई है, वो क्या करा हम लोगों ने, तो बेसिकली इज द डेस्टिनेशन नेट, ये जो भी हम लोगों ने करा है ये डेस्टिनेशन नेट है, डेस्टिनेशन नेट, ये डेस्टिनेशन नेट है जो पहला वन लिया हम लोगों ने, मेथड 1 ओनली डेस्टिनेशन नेट। अच्छा अब ये काम क्यों नहीं करेगा, आप जरा समझने की कोशिश करो, आप पॉइंट को समझते हैं हम लोग।
ओके, सो क्लाइंट मशीन ने ये टाइप किया, पहला पैकेट यहाँ पे गया, फर्स्ट पैकेट, और ये जो फर्स्ट पैकेट गया इसका जो सोर्स था वो 10.0.50 और डेस्टिनेशन इज 114.30.77.51, और ये डेस्टिनेशन तो आप समझ रहे हैं आउटसाइड क्यों लिया, क्योंकि पब्लिक आईपी आउटसाइड की इंटरफेस पे है, तो डीएमजी टू आउटसाइड। अच्छा, इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये तो इंट्रा जोन ही हो गया काइंड ऑफ, क्योंकि हम जिस जोन से जा रहे हैं उसी जोन में ही आ रहे हैं, एक ही जोन है बेसिकली, तो सिक्योरिटी पॉलिसी की तो कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, नेट पॉलिसी में अब क्या हुआ कि आफ्टर द ट्रांसलेशन ये पैकेट जब यहाँ गया दूसरा पैकेट, तो ये जो दूसरा पैकेट गया इसका सोर्स आ गया 10.0.50 ओरिजिनल, और डेस्टिनेशन जो था वो हो गया 10.0.100। और जब इसको रिप्लाई पैकेट भेजना है तो वो रिप्लाई पैकेट ये डायरेक्ट इसको दे देगा, ये रिप्लाई पैकेट हो गया, जो डायरेक्ट चला जा रहा है क्योंकि सोर्स होगा 100 और डेस्टिनेशन होगा .50। तो रिप्लाई पैकेट डायरेक्ट जाने के पीछे ये रीजन है कि वेब सर्वर, of course before sending packet, web server will check the destination IP address. So since source IP address is 10.0.100, destination address is 10.0.0.50 On the same network. exactly, So it won't send the packet to the gateway. gateway will not come into picture because gateway is not required here, and it's a kind of asymmetric flow, right? असिमेट्रिक फ्लो। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, हम लोग को ये चाहिए था कि ये रिप्लाई ऐसे नहीं जाके रिप्लाई भी ऐसे जाना चाहिए था, ये वापस तीसरा पैकेट यहाँ जाता, तभी तो बात बनती फिर, है ना? थर्ड पैकेट फिर यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था और फिर फोर्थ पैकेट यहीं से आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से अगर कोई पैकेट यहाँ से फायरवॉल के थ्रू होके जा रहा है तो रिप्लाई भी फायरवॉल के थ्रू आना चाहिए, और वैसे भी अगर मैंने एक्सेस किया इस आईपी को तो रिप्लाई इसी आईपी से आना चाहिए। इफ रिप्लाई इज कमिंग फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, सो इवन दिस कंप्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट दैट रिप्लाई। So now what is the solution in this scenario? See, solution is something like configuring both source NAT and as well as destination NAT in the same packet, in the same flow. अभी मैं राउट डाउन भी कर देता हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि जब पैकेट यहाँ पर गया ये, तो इसका सोर्स एड्रेस था 10.0.50 और डेस्टिनेशन था 114.30.77.52। तो ऐसा अब होना चाहिए कि जब वो पैकेट यहाँ से यहाँ आया, दूसरा पैकेट आप देखें, तो मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे पैकेट में अगर डेस्टिनेशन तो ट्रांसलेट हो रहा है, ये तो हम लोगों ने ऊपर नेट पॉलिसी बना रखी है, अगर सोर्स को भी नेट करा दें हम लोग इस आईपी से, एग्जिट इंटरफेस आईपी से, इससे, इसी को F5 में एक कॉन्सेप्ट होता है लोड बैलेंसर में, एस नेट भी बोलते हैं वहां पे, ऐसा सोर्स नेट या ऑटो मैप बोलते हैं, एक टर्म होता है ऑटो मैप। खैर ये तो बात की बात हो गई, जब F5 आप करोगे तब की बात है। अगर ऐसा करा दिया तो सोल्यूशन दिख जाएगा। अभी कैसे सोल्यूशन दिखेगा कि गेटवे इज नॉट विल नॉट बी यूज अगेन, गेटवे अभी भी नहीं यूज होगा, बट एटलीस्ट गेटवे तो यूज नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये रिप्लाई तो इसके पास गएगा, और इसके पास जाएगा तो इसके पास नेट टेबल होगा, ये वापस मैप करके इसको देगा। तो जब इस क्लाइंट के पास पैकेट आएगा तो इसको उसी आईपी से पैकेट आता हुआ दिखेगा जिस आईपी को इसने एक्सेस किया। That means reply will be coming back from the same IP address, that is 114.30.77.52, and we'll have the solution. It means अगर इस तरीके का कोई सिनारियो आता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग जब नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस नेट पॉलिसी में हमें ये दोनों सेक्शन में करना पड़ेगा। यहाँ जाके हमें डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट लेना पड़ेगा और इसको भी इनेबल करना पड़ेगा एक ही रूल में, और वो पॉसिबल है कि रूल में दोनों ले सकते हैं हम लोग। जैसे इसको मैं कंप्लीट करता हूँ सोल्यूशन को, जो भी सोल्यूशन बताया था मैंने, तो मेथड 2 देखो आप जो वर्क करेगा, मेथड 1 तो काम नहीं करने वाला है, तो मेथड 2 विल वर्क, और ये रहा करेक्ट सोल्यूशन। तो मेथड 2 और मेथड 2 में क्या होगा कि डेस्टिनेशन नेट एंड सोर्स नेट बोथ, राइट, दोनों में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इन द सेम पैकेट, देन दिस विल वर्क। और कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करेंगे लिख देता हूं मैं। तो ये भी एक सिनारियो है, ऐसे भी मतलब हो सकता है। सो यहाँ पे अब ओरिजिनल पैकेट सेक्शन आएगा, ओरिजिनल पैकेट सेक्शन, ओके, एंड ओरिजिनल पैकेट सेक्शन source is again DMG,
एड्रेस 10.0.0.50, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेस्टिनेशन, सो डेस्टिनेशन इज लाइक आउटसाइड, आईपी इज सेम, यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन होगा वहां पे है थोड़ा सा, ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन हियर। फर्स्ट आप सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में जाएं और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लें डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, एंड देन अगेन हियर इंटरफेस लेना, इंटरफेस, और ये डीएमजी साइड वाला इंटरफेस ले लिया, डीएमजी इंटरफेस, फॉर एग्जांपल Ethernet 1/3 and then IP address 10.0.0.1, and at the same time we need to configure destination address translation, and under destination address translation will translate to IP address, and IP address is 10.0.0.100. तो अगर हम लोग इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, जो ओरिजिनल पैकेट सेक्शन है इसके अंदर ये सब, और ये ट्रांसलेटेड पैकेट सेक्शन है जहाँ पे भी हम लोगों ने ये लिया, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में और सोर्स में दोनों को जब ट्रांसलेट करा देंगे तो बात बन जाएगी। तो तो ये जो अपना सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन है, यहाँ पे हम स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, चाहे तो स्टैटिक कर सकते हैं, अगर बहुत सारे होंगे तो, अगर एक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो हम डायनेमिक आईपी इंपोर्ट कर लेंगे, स्टैटिक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे तो हम स्टैटिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन चाहिए। अच्छा जो भी हम कर लें। सर, एक क्वेरी है, हाँ। लाइक जो हमने अभी जो भी नेट पढ़े हम्म, उसमें जब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉलिसी की, हम्म, तो उसमें हम लिख रहे हैं जोन, हम लिख रहे हैं इनसाइड, बट जो हम्म, आईपी आ रहा है वो पब्लिक आ रहा है, लेकिन जो पब्लिक हम्म। आईपी है वो तो हमारे आउटसाइड जोन में है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आगे हम लोग पैकेट फ्लो समझेंगे, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। जब जोन डिसाइड होता है सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो वो जोन डिसाइड होता है आफ्टर द नेट, मतलब पोस्ट नेट, और जो एड्रेस होता है वो प्री नेट वाला एड्रेस होता है। प्री नेट मतलब नेट होने से पहले वाला एड्रेस, तो वो तो पब्लिक आईपी होता है, और जो जोन होता है वो नेट होने के बाद कौन सा जोन हुआ वो होता है, डिसाइड होता है। तो वही एक की पॉइंट भी है याद रखने वाला, कि पालो अल्टो में बड़ा कंफ्यूजिंग भी है, कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, और ऐसे भी कंसिस्टेंसी नहीं है कि नेट में कुछ और ले रहे हैं, सिक्योरिटी वाले में कुछ और ले रहे हैं। अच्छा, हर फायरवॉल का अपना तरीका होता है। जैसे अगर मैं एसए फायरवॉल की बात करूं, एसए फायरवॉल में अब 8.4 ऑनवर्ड्स, इवन जो सिक्योरिटी पॉलिसी में हम लोग आईपी लेते हैं वो रियल आईपी लेते हैं, रियल आईपी। सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब एसीएल में रियल का आईपी लेते हैं, प्राइवेट आईपी लेते हैं। चेक पॉइंट में हम लोग दोनों चीज पब्लिक लेते हैं, आईपी भी पब्लिक लेंगे, और जोन होता है तो वो भी हम लोग, जोन तो खैर वहां पे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, बट वहां पे भी पब्लिक लेते हैं। एएसए में प्राइवेट आईपी लेते हैं, पालो अल्टो में भी पब्लिक आईपी ले रहे हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, और ये वेंडर टू वेंडर वेरी करता है, तो कोई जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है, हर एक का अपना पैकेट फ्लो होता है। जैसे तो मैंने ये, बताया एएसए फायरवॉल में उल्टा होता है थोड़ा सा। हाँ, ये कौन सी मतलब IP इसमें क्या है ना, कि आप इसमें आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो हाँ, कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी में ये तो जो पोस्ट नेट पॉलिसी है, हाँ, उसमें प्री नेट ले रहे हैं हम लोग, और ये ले रहे हैं, और जो आईपी की बात करें हम लोग, तो इन बोथ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी, ओरिजिनल आईपी, ओरिजिनल नहीं, नेट आईपी कह सकते हैं, नेट आईपी मतलब जो पब्लिक आईपी है, जो हम नेट कर, जिसके साथ हम नेट कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो या नेट प्राइवेट हो। हाँ, जिसके साथ, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ हम्म, नेट आईपी, जिसके साथ नेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कई बार तो प्राइवेट टू प्राइवेट होता है, हाँ राइट। तो लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पब्लिक आईपी होता है। तो इन बोथ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी, नेट आईपी इज टेकन और यूज्ड। अच्छा, ये आप इसी की बात कर रहे हैं कि एएसए में हम प्राइवेट लेते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी की बात कर रहा था। ये सिस्को ने, और एएसए में भी क्या है, जो 8.4 वर्जन है उससे पहले उसमें भी पब्लिक ही होता था। अच्छा। ये इन्होंने 8.4 ऑनवर्ड्स इन्होंने चेंज कर दिया सिस्को ने। ओके। तो हर एक का ना अपना अपना थोड़ा सा पैकेट फ्लो होता है, लेकिन पालो अल्टो में तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यहाँ पे, ये इसलिए मैंने अब लिख ही दिया, अब ये याद भी रहेगा। ठीक तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है बस। ओके।
वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. ये वाला. Go. Yes. Now translated packet section. Okay. If you हाँ, check, yeah. So now just describe the packet flow now in this situation. now packet flow will be, हाँ, exactly. First packet here. First packet will have source address 10.0.0.50 and destination will be 114.30.77.52 और ये second packet आया यहाँ पे. So second packet will now have, after the translation, source will be translated to 10.0.0.1, right? And destination will be translated to 10.0.0.100. ये होगा. मतलब हम लोगों ने क्या करा, दोनों को ट्रांसलेट करा दिया. इन जनरल ऐसा बहुत कम होता है, हम लोग इधर सोर्स या डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट कराते हैं. और अब मैंने बताया था कि नाउ इफ रिप्लाई पैकेट विल बी सेंड बैक टू द फायरवॉल ओनली, क्योंकि अब रिप्लाई पैकेट में सोर्स होगा 10.0.0.100 और डेस्टिनेशन होगा 10.0.0.1 और रिप्लाई पैकेट गेटवे के पास नहीं जा रहा है, वो तो इस होस्ट के पास ही जा रहा है 10.0.0.1 के पास. तो टेक्निकली क्या है, गेटवे एड्रेस अभी भी नहीं यूज हो रहा है. ये तो सीधा बोलेगा कि ठीक है 10.0.0.1 belongs to my local subnet, so straight away will send ARP request, right? Right. Who is 10.0.0.4? हाँ. और जब अब ये चौथा पैकेट आप देखें, अब जो चौथा पैकेट इसके पास आया रिप्लाई पैकेट का, इसका सोर्स अब हो गया 114.30.77.52 और डेस्टिनेशन हो गया 10.0.0.50. वही होना चाहिए था. 10.0.0.50 ने जिसको एक्सेस किया, रिप्लाई वहीं से आना चाहिए और वहीं से आ रहा. ये अब 4 पैकेट ऐसे हो गया. तो दिस इज सिमेट्रिक फ्लो. अब ये सिमेट्रिक फ्लो हो गया और पहले असिमेट्रिक हो रहा था. तो माय पॉइंट इज कि देयर आर सर्टेन सिनेरियोस इन व्हिच इन अ सिंगल फ्लो वी कॉन्फ़िगर बोथ source and as well as NAT destination NAT. In this case, it is needed when इसमें भी when the source and destination belongs to the intra-zone as well as on the same subnetwork. Actually, exactly. And some vendor this kind of deployment in is termed as by some vendor like particularly F5. F5 इसको बोलता है one armed deployment scenario. तो F5 में तो टर्म ही यूज होते हैं one armed and two armed. तो one armed मतलब एक ही सेगमेंट से दोनों कनेक्टेड हैं. That is finished now and we will do one lab session अगले क्लास में और फिर हम लोग कंटेंट आईडी और कंटेंट आईडी के बाद VPN पे चलेंगे फिर.